हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फैक्टराइजेशन का लेवल 5 लेकर आई हूँ। अभी तक मैंने फैक्टराइजेशन में 4 लेवल के क्वेश्चंस आपको करा चुके हैं। लेवल 1, 2, 3 एंड 4 ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद आप लेवल 5 को देखें। लेवल 5 में जो हमारे 5 क्वेश्चंस हैं, आई हैव रिटन हियर। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व the questions one by one. Solution 1. हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर और प्लस 142 एक्स माइनस 120. These are the questions of level 5. I am going to solve the question number 1. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा किसी भी फॉर्मूले पे सेट नहीं होता है, किसी भी आइडेंटिटी पे सेट नहीं होता है। और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कांस्टेंट टर्म है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले जो हमारा कांस्टेंट टर्म है तो उसका हम फैक्टर्स को लिखेंगे। ये मस्ट नहीं है कि आप उसके सारे फैक्टर्स को लिखें, बट आप उसके शुरू के 1-2 फैक्टर्स को लिखें और उन्हीं एक फैक्टर्स में से जो स्मॉल फैक्टर्स हैं, जो छोटे फैक्टर्स हैं, जैसे 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी इंटीजर। तो 1 जो है जो भी हमारे एवरी कांस्टेंट जो है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी कांस्टेंट। और यहाँ पे जो 120 है ना, -120, तो इसका जो फैक्टर्स होंगे वो हम लोग ±1 से शुरू करेंगे और इसके फैक्टर्स जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर तो खुद से हो जाएगा 120। तो हम लोग छोटे फैक्टर से ट्राई करेंगे कि किस छोटे फैक्टर्स को रखने पर ये टर्म हमारा 0 हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 120 आर। मैं आपको पहले ही कह दी कि सारे फैक्टर्स को लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं छोटे वाले 1-2 फैक्टर को +-1 +-2 है ना, फैक्टर क्या है जो उस टर्म को पूरी तरह से डिवाइड करे, 120 को पूरी तरह से डिवाइड करे। इसके बाद 3 भी हो जाएगा, ठीक है, +-3। इसके बाद आपको 4 भी हो जाएगा, +-4, 5 भी हो जाएगा एंड सो ऑन। तो आपको सारे फैक्टर्स को लिखने की आवश्यकता नहीं। अब इसमें जो छोटा कोई भी फैक्टर जैसे 1, तो सबसे पहले हम लोग 1 को ट्राई करें। तो यहाँ पे हमारा px क्या दिया हुआ है, px, ठीक है, px हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर और प्लस 142 एक्स एंड -120। अब इसमें अगर p1 हम लोग लेते हैं, ठीक है, जो इसका छोटा फैक्टर है, +1 या -1 को ट्राई करें, तो पहले मैं +1 को ट्राई करते हैं। तो ये हमारा टर्म 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 23, ठीक है, -23। और ये इस तरह से मैं p1 एक बार देख लेते हैं, चेक करते हैं, ये 1 हो जाएगा और ये 23, ठीक है, और ये 142 और ये -120। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा -22, ठीक है, -22 और ये -120 और +142। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि -142 और +142, इस तरह से ये 0 हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि p1 जो है वो जब हम लोग इसमें x का वैल्यू 1 रखते हैं, 120 के ही किसी एक फैक्टर को आप ट्राई करें तो वेरी इजी क्या होगा कि आप उसके छोटे फैक्टर को ट्राई करें, ताकि इसके वैल्यू जब हम रखें तो उसमें हमारे जो क्यूब या स्क्वायर निकालने तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये p1 जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है, px जो है वो p1 पे 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि x-1, ठीक है, इज x-1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है, x-1 जो है वो इसका एक फैक्टर है। तो x-1 = 0 मीन्स x = 1। हमने यहाँ पे x = 1 पे ट्राई किया। तो x-1 इज ए फैक्टर ऑफ
px। इसका एक फैक्टर तो हमें मिल गया, ठीक है, एक फैक्टर क्या, x माइनस वन। लेकिन ये क्यूब है तो इसके बाकी दो फैक्टर्स भी हमें निकालने होंगे। तो बाकी दो फैक्टर आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहले तो आप इससे इस पोलिनोमियल को आप डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा आएगा वो हमारा एक दूसरा फैक्टर हो जाएगा। फिर मे बी वो स्क्वायर में आए तो उसको हम लोग सिंपली फैक्टराइज करके उसके दो फैक्टर को निकाल सकते हैं। और एक दूसरा तरीका है, ये तो बहुत सिंपल तरीका है कि आप इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो आप डिवाइड करने पे जो आपका जो क्वोशिएंट आएगा वो स्क्वायर फॉर्म में आएगा। फिर उस क्वोशिएंट का जब स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा तो हम उसको बहुत ही सिंपली उसके दो फैक्टर निकालेंगे और इस तरह से वो दो और एक, ये तीन हमारे फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन इससे भी इजी तरीका मैं बता रही हूँ कि थोड़ा सा आप कॉमन सेंस को यूज करें तो बिना डिवाइड किए भी ये निकल जाएगा। जब x माइनस वन इसका एक फैक्टर है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इतना लॉन्ग में आप इसको नहीं लिखेंगे, तो चेक करने के लिए है। आप इसको सिंपली क्या करेंगे, मैं यहाँ से कहती हूँ कि P1 जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पे आप लिख देंगे कि x माइनस वन, ठीक है, इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि फिर हम यहाँ पे px को लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है हमारा x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। तो ये हमें पता है कि x माइनस वन एक फैक्टर, तो इसको ऐसा आप ब्रेक करें, ठीक है, कि पहला फैक्टर जो x माइनस वन हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, x क्यूब है और यहाँ पर x स्क्वायर लिखेंगे। फिर इसमें से हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, x माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा। आप देखिए पहले x क्यूब है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी हमें x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों में से जब हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x माइनस वन, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग x स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, तो इसमें से एक 1x स्क्वायर तो हम लोग लिख दिए, तो बाकी यहाँ पे क्या बच गया, 22x स्क्वायर। ये 23 जो है, मतलब ये जो 23 है माइनस 23x स्क्वायर, इसको हम लोग दो टर्म में ऐसे लिख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा इससे एक फैक्टर निकलेगा x माइनस वन। अब यहाँ पे जब 22 है तो फिर हमें इसको भी 22 के ही फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ताकि जैसे कि ये है हमारा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 22x। क्यों, बिकॉज ये दोनों में से अगर हम 22 माइनस 22x को मानेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस वन, ठीक है। जब इसमें से हमने 22x लिख दिया तो यहाँ पे क्या बच गया, तो 120 बच गया, ठीक है। ये क्या हमारा बच गया, 120x और ये माइनस 120 तो है। एक बार आप इसको फिर से चेक कर ले, x क्यूब और माइनस 23x स्क्वायर की जगह पर हम लोग ये दोनों लिखे, ठीक है, ये दोनों मिलकर हो जाते हैं माइनस। और 142x इसके लिए हम लोग क्या लिखे, 22x प्लस 120x, ठीक है, ये मिलके 142 और ये माइनस 120। ये हम लोग ऐसा इसलिए किए हैं ताकि हर दो टर्म से कुछ कॉमन निकालने के बाद उसमें हमारा क्या बच जाए, x माइनस वन, है ना। इस दो टर्म में से हम कुछ कॉमन निकाले तो x माइनस वन एक बच जाए फैक्टर, इसमें से भी कुछ कॉमन निकाले x माइनस वन बचे, और लास्ट दोनों में से कुछ कॉमन है तो x माइनस वन बच जाए। किस तरह से होगा कि x माइनस वन तीनों में आ जाए और फिर उसे हम लोग बाहर कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वन हमारा एक फैक्टर है, ये हमें पहले से पता है। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको क्या करेंगे कि x स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वन, ठीक है, दो दो टर्म को हम लोग एक साथ किए। यहाँ पर से माइनस 22x कॉमन लिए तो ये हो गया x माइनस वन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 120 कॉमन लेंगे तो x माइनस वन। अब बहुत आसान हो गया कि हम लोग x माइनस वन को पूरे तीनों टर्म में से कॉमन ले लें। हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा, x स्क्वायर माइनस 22x एंड प्लस 120। अब आप देख सकते हैं कि हमारा एक फैक्टर निकल गया, ठीक है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। अब इसको आप थोड़ा सा और करके फैक्टराइज कर दें, और इस टाइप के फैक्टराइज आप बहुत अच्छे से जानते हैं, x माइनस वन, ठीक है, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 120 हो जाएगा x स्क्वायर।
तो 22, ठीक है, 22 को आप ऐसा ब्रेक करें तो आप 22 को 10 और 12 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 और 12 को मल्टीप्लाई करने पर 120 आ जाता है। ठीक है, आप इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x, ठीक है, और प्लस 120। ठीक है, अब इसको आप लोग सिंपली फैक्टराइज, आप जानते हैं इसका। अब मैं यहाँ पर इसको इरेज करती हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि x माइनस 1, ये क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग होते हैं लेकिन हमें घबराना नहीं है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 10, और यहाँ से हम लोग माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10। इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे कि x माइनस 1 और x माइनस 10 और x माइनस 12, एंड दिस इज द आंसर। आप देख सकते हैं कि ये हमारा फैक्टराइज फॉर्म में आ गया। तो बच्चों आपको घबराना नहीं है, पहले आप एक फैक्टर निकाल लें, फैक्टराइज कर लें, जैसे उसके जो हमारे कांस्टेंट पार्ट हैं उसके फैक्टर्स में से एक को अप्लाई करके आप देख लें कि किस एक फैक्टर पर ये px जो है 0 होता है। आपको एक फैक्टर पता चल गया, फिर उस एक फैक्टर वन फैक्टर से आप इस तरह से सॉल्व करते हुए इस तरह से ये फिर फैक्टराइज फॉर्म में आ गया। बट अभी इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करके आप इस तरह से इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो है ये कांस्टेंट पार्ट क्या है 2, तो 2 का फैक्टर क्या होता है 1 2। ठीक है, 2 क्या क्या से डिवाइड होगा, तो पहले हम लोग एक बार 1 रख के देख लें। तो हम लोग क्या करें कि P1 आपको यहाँ पर अब लिखना भी है, लिखने की आवश्यकता नहीं है कि फैक्टर ऑफ 2 R 1 2 ऐसे लिखने की, आप डायरेक्ट इसको ट्राई कर सकते हैं कि P1 हम यहाँ पे रख के देखें तो ये हमारा 1 हो जाता है, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाता है, और ये फिर 1 प्लस 2 यस 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए कि ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 और माइनस 1 और प्लस 2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सारा कैंसिल होकर के 0 आ जाता है। P1 is equal to 0. That means x minus 1 is a factor of px. अब इसको फिर से हम मिडिल टर्म को, ये दोनों जो मिडिल टर्म है इसको दो दो टर्म में हम लोग ऐसा ब्रेक करेंगे कि कॉमन आकर के कुछ हमारा x माइनस 1 जो है वो दोनों टर्म में आ जाए। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो फिर यहाँ पर फिर हम लोग एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, तभी दोनों में से हम जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 आएगा। एक्स जब यहाँ पर हम लोग माइनस 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर लिख चुके हैं, माइनस 1x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये दो में से हम लोग ये दो को हम लोग एक साथ ले लेंगे, तो ये दो को जब हम लोग एक साथ ले लेंगे तो फिर इसके बाद इसके साथ हमें ये लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर है एक्स, ठीक है, इसको भी दो टर्म में ब्रेक करना है, तो माइनस 2x प्लस एक्स आप लिख सकते हैं, माइनस 2x प्लस एक्स और प्लस 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ अभी आपको थोड़ा सा अरेंज ही करना पड़ेगा कि ये दोनों टर्म को एक साथ करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स करेंगे, यानी कि एक्स को हमें पहले लिखना था, यहीं पे आप यहीं पे कर सकते हैं, माइनस एक्स को पहले लिख दें। ठीक है, तो एक लाइन हमारा माइनस एक्स और यहाँ पर 2x
प्लस एक्स और माइनस 2x, ये मिलके हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं इसी लाइन में डायरेक्ट। यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बचा, एक्स माइनस 1। ठीक है, और इसमें से हम लोग माइनस एक्स कॉमन लिए तो एक्स माइनस 1। ठीक है, इसमें से हम लोग माइनस 2 कॉमन लिए तो एक्स माइनस 1। आप देख सकते हैं कि ये तीनों में हमारा एक्स माइनस 1 जो कि हमारा एक फैक्टर है वो है, और हम लोग बहुत ही क्विकली उसको तुरंत कॉमन लेंगे, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है तो हमें इसमें दो फैक्टर्स मिल जाएंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और इस एक्स को हम लोग लिखेंगे 2x प्लस एक्स माइनस 2, है ना। माइनस एक्स को हम लोग लिखेंगे इस तरह से हो जाएगा एक्स माइनस 1, और यहाँ पर एक्स माइनस 2 और प्लस एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 1 एंड दिस इज द आंसर। फिर इजली जब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है तो ये फैक्टराइजेशन तो आप लेवल 2 लेवल 3 में जान चुके हैं, आप बहुत ही सिंपली इसके अदर्स दो फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। You can write by doing the video watch। हमारा अब इसका है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन 3। क्वेश्चन 3 है हमारा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, तो आप फिर से देखें कि 5 के फैक्टर्स क्या होंगे। तो 5 के फैक्टर प्लस 1 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5, इतने फैक्टर्स होंगे। तो आप पहले 1 को ट्राई करें, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और माइनस, एक बार हम लोग रफ में इसको ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, 1 हो जाएगा और ये माइनस 3 हो जाएगा और ये माइनस 9 और माइनस 5। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 को रखने पर ये हमारा जो है वो px 0 नहीं हो रहा है, तो आप फिर माइनस 1 को रख के देखें। ठीक है, तो माइनस 1 को जब हम रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस। तो इस केस में हमारा हो जा रहा है 5 यस 9 प्लस माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, the px is not equal to 0, but for x is equal to minus 1, the value of px is 0. So आप यहाँ पे पहले लिख दें कि p माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, p माइनस 1 0, यानी कि x, ठीक है, माइनस 1 is a factor of px। इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x प्लस 1 हमें एक फैक्टर मिला। अब फिर से हम लोग तुरंत इसको लिखे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस 9x माइनस 5। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि x क्यूब और इसको ऐसा ब्रेक करना है, तो ये हो जाएगा आपको x प्लस 1 लाना है। तो यहाँ पर लिख ले आप प्लस, अच्छा 3 को ऐसा ब्रेक करना है, तो यहाँ पे हम पहले लिख लें प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब हम प्लस एक्स स्क्वायर लिखे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर लिखे तो एक बार माइनस एक्स स्क्वायर भी हम लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा 4x स्क्वायर। अब ये दोनों को आप ऐड करें तो 3x स्क्वायर आएगा। जैसे आपने प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, तो जब प्लस एक्स स्क्वायर लिखे तो इसमें एक बार माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखेंगे ताकि दोनों मिलके 0 हो जाए, और इस तरह से ये माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, आप इसको अपने तरीके से कर सकते हैं। अब आप देखिए कि ये दोनों
मिलके माइनस 3x² आ जाता है। अब इसमें से इसको, ठीक है, एक साथ करके, तो जब ये 4x² है तो ये एक बार हमें क्या लिखना पड़ेगा, -4x, माइनस 9x में से -4x हम लोग निकाल लिए, तो -5x बच गया। क्या बचा, -5x और फिर यहाँ पर 5। आप देख सकते हैं कि -3x² के लिए हम लोग ये लिखे हैं, ठीक है, -4x² और x², इस टर्म को हम लोग 2 टर्म में ब्रेक किए हैं, ठीक है, जिसका कि ऐड जो हो -x² है। फिर इसी के अकॉर्डिंग इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि x+1 हमें कॉमन लेके करना है, तो इसमें से अगर 4x कॉमन लेंगे तो x+1 आ जाएगा, और फिर इसके बाद इसमें से 5x बच जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें से x² कॉमन लेंगे तो x+1, फिर यहाँ पर -4x कॉमन लेंगे तो x+1, और इसमें से -5 कॉमन लेंगे, ठीक है, -5 तो x+1। अब आप देख सकते हैं कि x+1 तीनों में से कॉमन है, तो हमारा आ गया x² -4x -5। फिर अब तो हमारा जो लेवल 2 का क्वेश्चन है उस तरीके का हो गया, x+1 फिर x² और ये आना चाहिए 5, ठीक है, तो -5x और +x हम लोग कर सकते हैं इसको, और इस तरह से हुआ x+1 और यहाँ पर x कॉमन लिए तो x -5 और यहाँ पर +x -5, और अब आप इसको लिख सकते हैं कि x+1 x+5 और x+1, एंड दिस इज द आंसर। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। You can write it by doing the video pause. आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि हम इसको कैसे टर्म्स में ब्रेक करें। अदरवाइज एक सिंपल तरीका है कि आपको अगर एक फैक्टर पता चल गया x+1 या x-1, तो दूसरे फैक्टर के लिए आप उस पॉलिनोमियल्स को सीधे डिवाइड कर दें, तो आपको एक दूसरा जो क्वेश्चन आएगा फिर आप उसको फैक्टराइज करके 2 फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज x³ प्लस 13x² और प्लस 32x प्लस 20। अब यहाँ पे 20, तो 20 का पहला फैक्टर 1, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग 1 रखें तो ये किसी भी तरह से 0 नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी टर्म माइनस का है नहीं, तो -1 एक बार हम लोग रख के देखें, ठीक है, तो p -1 रखकर अगर देखें तो ये हो गया हमारा -1 और प्लस 13, और यहाँ पर हो गया -32 और प्लस 20, और इसको अगर सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा -33 और प्लस 33, यानी कि हमारा आ जाएगा 0, यानी कि p x+1 is a factor of px, ठीक है। अब x+1 से आप इसको डिवाइड करके भी जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो ले लें, और उसको फैक्टराइज करके आप उसका बाकी 2 फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। एक फैक्टर तो मैं बता दी और एक फैक्टर हम लोग 2 फैक्टर से निकालेंगे, लेकिन उससे भी इजी तरीका ये है कि आप फिर से इसको x³ और कॉमन सेंस का यूज करते हुए इस मेथड से ही सॉल्व करें, तो आपको बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। अब x+1 हमें लाना है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर x³ और प्लस x² लिखेंगे, तभी तो x+1 आएगा। तो x² जब इसमें से लिखे तो यहाँ पे 12 बच जाएगा, 12x²। जब ये 12 है तो इसमें से 12 भी लिखना पड़ेगा हमें, 12x, और जब 12 निकाली तो यहाँ पे 20 बच गया, ठीक है, 20x प्लस 20। अब इसमें से हम लोग x² कॉमन लेंगे तो x+1, और यहाँ पर से हम लोग 12x कॉमन लेंगे तो x+1, और यहाँ पर प्लस 20 तो x+1। इस तरह से हमारा हो गया x+1 और x² प्लस 12x प्लस 20।
और इस 12 को हम लोग फिर से ब्रेक करके, यानी कि x प्लस 1 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे x प्लस 1 और यहाँ पर x कॉमन लिए x प्लस 10 और यहाँ पर से 2 कॉमन लिए तो x प्लस 10, ठीक है। और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस 1 और ये दोनों में कॉमन है तो x प्लस 10 और x प्लस 2 एंड दिस इज द आंसर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही जल्द हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किए। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि -1 उसका फैक्टर होगा 1 एंड -1। तो आप यहाँ पे पहले P1 रख के देखें तो ये आ जाएगा हमारा 2 और ये 1 3। यस, P1 पर ये 0 हो जा रहा है, यानी कि P1 पर जो है वो x जो है हमारा Py जो है वो 0 हो जाता है। P1 यानी कि P1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखें ये 1 एंड ये 2 और 1 3 और फिर वो इस तरह से 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x माइनस x नहीं, यहाँ पे y लिखेंगे ना, y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ Py, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से इसको इसी टर्म में ब्रेक करें। ये है हमारा 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो इसको हम लोग लिखेंगे y माइनस 1 हमें लाना है, ठीक है। तो 2y क्यूब और यहाँ पे माइनस 2y स्क्वायर आप लिखेंगे, तब इसमें से y स्क्वायर 2y स्क्वायर को मानेंगे तो y माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम लोग 2 माइनस 2y स्क्वायर लिखें तो ये हमारा हो जाएगा, हाँ ये हमारा हो जाएगा 3। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आप देखें कि ये y स्क्वायर है और हम लोग माइनस 2y स्क्वायर, तो एक बार प्लस 2y स्क्वायर भी हमें लिखना पड़ेगा। ये दोनों हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पे अगर बच्चों को आपको समझ में नहीं आता है, अगर हमने यहाँ पे माइनस 2y स्क्वायर लिखा तो आप कुछ ना सोचे, बस यही सोचे कि जब माइनस लिखे तो उतना ही इसमें प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर और जब ये 3 है तो इसमें से भी हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा माइनस 3y, ठीक है। माइनस 3y जब लिखें तो फिर प्लस 3y लिखेंगे, तो प्लस 3y और ये 2y यानी कि हमारा हो जाएगा प्लस y। आप देखें कि माइनस 2y के लिए हम लोग माइनस 3y और प्लस y लिखे और माइनस y। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 2y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 और यहाँ पर 3y कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 और प्लस y माइनस 1। यहाँ पर हम लोग y माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, ये बच जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब यहाँ पर y माइनस 1 और यहाँ पर आप देखें कि ये 2y स्क्वायर आना चाहिए, तो 3y को हम लोग क्या ब्रेक करेंगे, 2y प्लस y। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2y स्क्वायर और प्लस 2y प्लस y प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा y माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2y कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे y प्लस 1 और फिर y प्लस 1 और इस तरह से हमारा जो है वो आंसर निकल आया y प्लस 1 और 2y प्लस 1। दिस इज द आंसर। तो बच्चे आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से किस तरह से हम लोग लेवल 5 के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं और आप
जब तक लेवल 1, 2, 3 एंड 4 नहीं सॉल्व करेंगे, लेवल 5 आपको टफ लगेगा। तो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ लेवल 1, 2, 3 एंड 4, देन you have to solve the question of level 5. Hoping you all have got benefit of this video. Thank you for watching the video.